हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं यदि आप अपने घर से बिना ही होम वर्क किए हुए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए निकल जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने कुछ बिंदुओं पे चर्चा करी हुई है और आपको बताना चाहेंगे कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिफोर परचेज ए प्रॉपर्टी, बिलो इफ यू आर प्लान ए प्रॉपर्टी परचेज, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमने टोटल छोटे छोटे और मोटे मोटे मात्र 6 बिंदुओं पे चर्चा करनी है आपके साथ, और कोशिश करी है हमने कि इन 6 चीज़ों में आप यदि इनको अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जब आप निकलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले हमने जो बिंदु रखा है वो ये है कि लोकेलिटीज। जब भी आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप एरिया डिफाइन कर लें, कौन से एरिया में प्रॉपर्टी परचेज करनी है। क्योंकि जब तक आप एरिया नहीं सेट कर पाते हैं अपने लिए तो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। एरिया जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके आधार पर आपका जो बजट है, एमिनिटीज़ हैं, लीगल का, रीसेल वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपके एरिया डिसाइड करने पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है एरिया डिसाइड करना, कौन सी लोकेशन पे आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान पे लेके चलें। नंबर 2 जो हमने बिंदु रखा है वो रखा है सेट ए बजट। आप पहले से ही अपना बजट सेट कर लें, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर लोकेलिटीज़ से अदर लोकेलिटीज़ में अलग अलग बजट की प्रॉपर्टियाँ होती हैं। उस समय आपके लिए अपना बजट ही आपको कंफ्यूज करता है। इसलिए आप पहले से ही अपना बजट सेट करके चलें कि हमें तो इतने प्रॉपर्टी की ही वैल्यू की ही प्रॉपर्टी परचेज करना है, ये हमारा बजट है। सिर्फ बजट ही नहीं, बजट के साथ में उसके अंदर एडिशनल और क्या क्या कॉस्ट आपकी लगने वाली है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, यदि आपने कोई कंसल्ट पर्सन हायर किया हुआ है तो उसकी फीस हो गई। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है लोग बजट तो सेट करके चलते हैं लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि नहीं, हमें तो स्टैम्प ड्यूटी के भी अलग पैसे देने हैं, हमने कंसल्ट पर्सन की फीस अलग देनी है, हमने एडवोकेट को और चार्जेस देने हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पहले दिन से ही पता होना चाहिए। तो बजट में ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं, जो कि 2 नंबर पॉइंट है। और 3 नंबर पे हमने रखा है फाइनेंशियल व्यवस्था। आप कैसे अपने फंड अरेंज करते हैं। फंड्स अरेंज करने के लिए एक तो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक के साथ हमें एक प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेना, हाउसिंग लोन लेना। तो वो हमें हमारे प्रोफाइल पे किसी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट ना करे। उसके लिए आपको जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जाते हैं आपको प्री अप्रूव्ड लोन के लिए अप्रूवल बैंक से ले लेनी है। कई दफ़े ये समझ में नहीं आ पाता है कि हम अपने प्रोफाइल में किसी तरह की कोई हमारे कमी नहीं है, या आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है, आपकी रिटर्न भी अच्छी है, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब एट ए टाइम पे आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बैंक के द्वारा बहुत सारी कमियां निकाल दी जाती हैं, और उस समय जब आपने कहीं साइनिंग अमाउंट दे दिया है प्रॉपर्टी को लेके तो उसके लेके बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं आपके सामने। उन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहला और आखिरी जो आपके पास चांस है वो ये है कि प्रॉपर्टी परचेज करने से ही ये पहले आप अपने प्रोफाइल पे आपको प्री अप्रूव्ड लोन के लिए बैंक से अप्रूवल ले लेना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको कतई फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आनी है। इसके बाद अगला जो हमने रखा है 4 नंबर पे, वो हमने ये रखा है कि आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट फ्लोर लेना चाह रहे हैं, आप कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट लेना चाह रहे हैं, बिल्डर फ्लैट लेना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी पहले से ही माइंड में सेट कर लें, चर्चा कर लें, तभी आप घर से निकलें। लोकेलिटी सबसे पहले, नंबर 2 बजट। बजट के साथ साथ जो है फाइनेंशियल एडवाइजरी जो भी आपको मिलती है वो भी आपने देखनी है, उसको भी फॉलो करना है। और उसके बाद आता है 4 नंबर पे, कंस्ट्रक्शन करना है, आपने इंडिपेंडेंट फ्लोर लेना है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट लेना है, बिल्डर फ्लैट लेना है। ये भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए, जिससे इसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेलिटी पे जा रहे हैं। यदि आपने कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ले ली, उस सोसाइटी के अंदर क्या एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं ये आपको पता चल जाएगा। अगला स्टेप आपका आता है, वहाँ पर क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। इसी के हिसाब से आपका बजट भी ऊपर नीचे होता है, तो ये भी सबसे पहले आप डिसाइड कर लें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। नंबर 5 पे हमने रखा हुआ है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या परचेज करने के लिए जा रहे हैं, उस एरिया में वाटर सप्लाई कैसी है। ग्राउंड वाटर है तो वो खारा है, मीठा है। अथॉरिटी की सप्लाई आपको मिल रही है, कितनी मिल रही है, कैसा पानी आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस चीज़ को आप ध्यान में लेके चलें। अगला जो हमने रखा हुआ है वो 6 नंबर लिखा हुआ है, वो रखा हुआ है लीगल गाइडेंस। लीगल गाइडेंस के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे क्या क्या लीगल हमें देखना है। यदि आप अथॉरिटी की प्लॉट लेके बना रहे हैं या अथॉरिटी का कोई फ्लैट ले रहे हैं, फ्लोर ले रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ अलग लीगल होगा। यदि आप कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ पर अलग लीगल होगा। यदि आप किसी बिल्डर का फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाते हैं। तो जब आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लेना है, बिल्डर फ्लोर लेना है, तो ये निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा और फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लीगल गाइडेंस किसी न किसी के साथ ले लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही मैं इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। वैसे तो ये मेरा छठा और छठे के अंदर ही लीगल का मतलब हुआ कि उसमें क्या क्या और कमियां हो सकती हैं, क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं। साथ ही आपको उसकी रीसेल वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू और रीसेल वैल्यू, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो खरीद ली, लेकिन कल को अगर आप बेचना चाह रहे हैं या आपको लगा कि नहीं हम नहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, ये प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले ही आपको देखना है। यदि आप इस चीज को देख लेते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आपकी परचेजिंग जो है वो मार्केट रेट के अंदर ही रहेगी। इस तरीके से छोटे छोटे ये 6 बिंदुओं पे मैंने आपको जो है बताने की कोशिश करी है। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी सर्च करते हैं या सर्च लेने के लिए निकलते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप किसी तरह का कोई और गाइडेंस आपको हमसे चाहिए तो आप कमेंट्स करिए। हमारे पास लीगल टीम्स हैं, हम उनके साथ आपको कनेक्ट करके अपना अगला वीडियो जो है आपके सामने लाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। और यदि आपको किसी तरह की कोई मदद मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।